वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, कुछ दिन पहले एक श्रावक शाम के समय आता है और प्रतिदिन होने वाले सम्यक समाधान में प्रश्न पूछता है। होगा कोई दिनेश जैसा, वह प्रश्न पूछता है कि महाराज जी, संसार आसार है, संसार में दुख भरे हैं, हम अनुभव भी कर रहे हैं, जानते भी हैं, पर मेरा यह प्रश्न है कि महाराज हम जानते हैं पर मानते क्यों नहीं है। शायद वो प्रश्न उसके अकेले का नहीं है, कहीं न कहीं संसार के प्रत्येक व्यक्ति की माँ यही स्थिति है। 5 पाप होते हैं, 4 कसाय होती है, उन 5 पाप और 4 कसायों की परिणति से जीव नरकों में दुखों को भोगता है, ये हर कोई जानता है। शायद आप सभी भी जानते हैं, पर जितना जानते हैं, समस्या ये है राजेश जी, मानते क्यों नहीं है। और ये किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, अभी तो कहीं न कहीं प्रत्येक इंसान को इसका बोध है कि मैं जानता तो हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, पर फिर भी जान जान के पुनः पुनः वह गलती और गलती ही करता है। उस कारण को समझने की आवश्यकता है कि ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा क्या कारण है जिस कारण से मैं जानते हुए भी उन क्रियाओं को कर नहीं पा रहा हूँ, उन क्रियाओं से दूर नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको छोड़ना है और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हमें जीवन में प्राप्त करना है, पर शायद जानते हुए आज तक हम मान नहीं पाए। मानते हैं? बोलो गड़ेकर जी, मानते हैं? बहुत बहुत और बहुत कम 1-8% बात ही हम मानते हैं, जबकि जानने का समय आता है तो 100 नहीं 110-120% भी सुनील सर जानते। आज का इंसान इतना इतना और इतना जानने लग गया है, पर माँ विश्वास मानना, जितना जान रहे हैं उसका 1-8% भी मानने लग जाए ना तो काम हो सकता है। वह प्रश्न पूछ रहा था कि महाराज हम जानते हैं घर परिवार समाज ये संसार दुख भरा है, और कई बार विचार भी करते हैं कि हमें इससे उभरना है, निकलना है, पर ऐसी क्या बात है जो हमें जानते हुए भी मानने नहीं दे रही है। तब जो उत्तर दिया सो सही, पर मैं उत्तर मात्र किसी एक को नहीं, आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि जितना हम जानते हैं उतना ना मानने के पीछे का कारण मात्र और मात्र व्यक्ति का स्वयं का मोह है। कौन नहीं जानता 5 पाप होते हैं, पापों का फल नरकों में होता है। छोटा सा बालक भी जानता है, और बालक क्या बड़े से बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी इस हकीकत को जानता है, पर जब जब वह जाना हुआ प्रैक्टिकल करने का समय आता है, इंसान सरासर भूल जाता है, सरासर मुकर जाता है कि मैंने कुछ जाना भी था। दूसरों को जनाना, दूसरों को मनाना माँ बहुत आसान होता है, मनाते हैं ना। 24 घंटे में से 10-15 घंटे तो दूसरों को मनाने में ही समय निकल जाता है।
क्योंकि दूसरों को मनाना फिर भी ज्ञानियों आसान है, अपने आप को मनाना, अपने आप को मानना संसार में सबसे कठिन कार्य है। बच्चों को मना लिया, बच्चों के माता पिता को, घर परिवार के एक एक सदस्य, दोस्त मित्र यारों को, सबको जिंदगी में मनाने का प्रयास किया, पर आज तक हम अपने आप को मना नहीं पाए, अपने मन को, अपने मोह को नहीं मना पाए। मोक्ष जाने से रोकने वाला अगर कोई कारण है ना, मोक्ष जाने से रोकने वाला अगर कोई कारण है तो मात्र और मात्र मोक्ष की ही नाम राशि वाला मोह है। दोनों की शुरुआत, चाहे मोक्ष हो चाहे मोह हो, दोनों की शुरुआत मोह से ही होती है। मात्र नाम राशि मिलाने से काम हो जाए जरूरी नहीं है। नाम राशि समान होने से काम हो बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक नहीं है। नाम राशि समान होने पर भी उनके कार्य राशि भिन्न नहीं देखी क्या तेवरी? राम और रावण, कृष्ण और कंस, नाम राशि भले ही एक है मोह और मोक्ष की, पर मोह तुम्हें 7 राजू नीचे ले जाएगा और मोक्ष तुम्हें 7 राजू ऊपर ले जाएगा। नाम और नाम राशि के मिलान से काम होने वाला नहीं है। अनंत अनंत और अनंत काल से मात्र और मात्र मेरे भीतर बैठा हुआ मोह ही मुझे मोक्ष तक और मोक्ष मार्ग तक ले जाने के लिए बाधक बन रहा है, साधक नहीं, बाधक बन रहा है। मोक्ष तो फिर भी दूर था, 7 राजू ऊपर था, मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग में भी जीव पंकज भाई क्यों नहीं पहुंचा? दूसरा कोई निमित्त नहीं है। झूठ बोलने के लिए तो व्यक्ति बहुत कुछ कह लेता है, वो तो घर वालों ने नहीं छोड़ा था, वो घर की जिम्मेदारी है, इनको समझाना था। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब अपने पे इंसान आ जाता है ना तो फिर किसी को कुछ नहीं देखता, पर फिर भी यही कहता है क्या करें महाराज जी, हम भी बहुत कुछ करना चाहते, सब घर छोड़ के हम तो वैरागी बन जाए, आपकी सेवा में लग जाए, मोक्ष मार्ग में लग जाए, पर जिम्मेदारी, ये मात्र कहने की जिम्मेदारी है। सही मायनों में इंसानों बताओ ना, आज तक कितनी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया? सही मायने में घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पूछ रहा हूं, वो भी पूरी तरीके से नहीं निभाई है। फिर जब जब कुछ अच्छा कार्य करने का समय आता है, कोई कहता है कि सब छोड़ो अब तो हो गया, 55, 55, 85 तक पहुंच गए ज्ञानी, अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। पर फिर भी व्यक्ति अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ना जानते हुए, ना मानते हुए, घर परिवार समाज देश राष्ट्र पता नहीं किन किन की जिम्मेदारी का बोझ सर पर लेकर मरना चाहता है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्यों नहीं समझ पा रहा है जीव? क्योंकि जो हकीकत है उसे मात्र जानकारी के रूप में हमने इकट्ठा किया है। जो ज्ञान आज हर एक इंसान के पास है वह मात्र ज्ञान और मात्र ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान की मात्र जानकारी है। और ध्यान रखना सूरज पेंडारी जी, जानकारी जानहारी हो सकती है। जितनी ज़्यादा जानकारी होती है उतना ही जान खतरे में डालने की समस्या होती है। आज सही मायने में मां ज्ञान नहीं है, विरले ही कुछ लोगों को ज्ञान है जो अपने ज्ञान के अहंकार में डूबकर क्रियाओं का लोप कर रहे हैं, जो ज्ञान के अहंकार में डूबकर दूसरे को अज्ञानी मानने का और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनका ज्ञान नहीं है, वो मात्र ज्ञान की वस्तु की जानकारी है, और जानकारी हमेशा जानलेवा जानहारी ही होती है। अनुभव करके देख लेना, जिनको 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 ज्यादा ज्ञान है ना, उनका ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे खतरनाक ज्ञानियों से जिंदगी में बच के रहना। दूसरे की नहीं कह रहा हूं, दूसरों की नहीं कह रहा हूं,
अपने आप की जानकारी और अपने आप के ज्ञान के बारे में पता कर लेना, कितना कितना और कितना जानकारी रूप ज्ञान हमने प्राप्त किया है। क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं आज तक उन क्रियाओं को क्रियान्वित कर पाए? क्योंकि मात्र वह ज्ञान जानकारी के रूप में है, सूचना के रूप में है। जैसे रेडियो से या उस स्टेशन आदि पे आप लोग गए होंगे, वहां अनाउंसमेंट होती है ना, इतने बज के इतने मिनट पर अमुक नंबर की ट्रेन अमुक प्लेटफॉर्म से छूटेगी। बस इतनी जानकारी के रूप में हमें सब पता है। 7 तत्व होते हैं, जीव होते हैं, सम्यक दर्शन होता है, इनको मानना उनको मानना, पर करने का समय आता है तो हमारी जानकारी जानलेवा हो जाती है। आज यही जानकारी सबसे खतरनाक हो चुकी है, जिस कारण से समाज में, घर में सर्वत्र विघटन विघटन और विघटन दिख रहा है। क्यों विघटन हो रहा है? छोटे से लेकर बड़ा तक इतनी जानकारी, क्योंकि आज सहज साधन हो गए मुकेश भाई के हाथ में, सबके ही हाथ में। कहने की बस आवश्यकता है। आजकल के तो एप्लीकेशन तुम्हारी मन की भी बातें पहचान लेते और वैसे वैसे रील पुनः पुनः आते हैं। नहीं आते तो बताओ, कहना नहीं पड़ता है उसकी क्या देखना है। तुम सोच भर लो और एक आध बस रील देख लो, फिर देख लेना वही रील का सिलसिला शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी देने वालों की कमी नहीं है, पर जानकारी कार्यकारी नहीं है। सच्चा निर्णय करने की आवश्यकता है। ज्ञानी जितना जान रहे हैं उतना मान तो लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ संजू कि 100% आज अभी और इसी समय कर लो, पर आज जानोगे, कभी मानोगे, तभी तो क्रिया में आ पाएगा। व्यक्ति ये कह के सबसे दूर होना चाहता है, हाथ झटकना चाहता है, महाराज जी काल खोटा है। कैसे संभव है? खोटे काल में भी बहुत कुछ और बहुत कुछ संभव है। मैं पुनः कह रहा हूं, मां बहुत कुछ मत करो, पर कुछ तो करो। बहुत कुछ करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, बहुत कुछ करने से मंजिल नहीं मिलेगी। कुछ करने से आपको जीवन में कामयाबी मिल सकती है, पर कुछ तो करना प्रारंभ हमें करना होगा। मत मानो 100% मत मानो, 100% मत मानो, पर 100% जानो तो हकीकत है क्या? जानता तो इंसान बहुत कुछ है, बहुत सारों की जानकारी है। नहीं है माँ, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, सबको दुनिया भर की जानकारी है। कौन से देश में क्या हो रहा है, किसका प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है, उसकी तो जानकारी है। पर मेरा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, उसकी किसी को कोई खबर नहीं। पूरी दुनिया की खबरें आज 24/7 चलती है ना, 24/7 दुनिया की खबरें चलती है। ज्ञानी, दुनिया की खबरों को लेने से काम नहीं होगा। तुम्हें अपनी तो खबर है नहीं है, दुनिया की खबर तेरे लिए क्या करेगी? कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। हमें पहले सुनना होगा, जानना होगा, फिर कभी मानने का मौका मिलेगा और फिर कभी उसे जीवन में उतारने का मौका मिलेगा। हम सुनना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते, और फिर मानेंगे कितना और फिर करेंगे कितना? सबसे बड़ी समस्या आज अगर कुछ है तो व्यक्ति जानते हुए भी मान नहीं पा रहा है। कारण मात्र व्यक्ति का भीतर बैठा हुआ मोह है, और वही मोह मुझे आज तक मोक्ष और मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग से दूर कर रहा है। और मोक्ष मार्ग से भी नहीं, ज्ञानी आज मोक्ष मार्गियों से भी, संतोष भाई, व्यक्तियों को, इंसानों को दूर अगर कोई कर रहा है ना, तो भीतर बैठा हुआ मोह है। ये मेरे, ये तेरे, ये अमोक, ये तमोक। हम देव शास्त्र गुरु में भी भेद और भेदभाव करते हुए अपनी स्वयं की विडंबना कर रहे हैं। वे तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी अपना लोटा छान कर निकल जाएंगे, पर ज्ञानियों, उनके नाम पर तुम जो राग द्वेष, छल कपट और मोह माया कर रहे हो ना, वो कभी ठीक हो जाए जरूरी नहीं है। बनने वाले तीर्थंकर महावीर ने मारीची की पर्याय में 363 मत उत्पन्न किए।
सोचने विचारने जैसी बात है। उन 363 मतों को उत्पन्न करने के बावजूद भी वे आज भगवान महावीर बनकर सबसे पूज्य हो चुके हैं, पर उनके राग में, उनके मोह में और उनकी बातों में आने वाले आज भी बेचारे मिथ्या दृष्टि बनकर दीर्घ संसार में भटक रहे हैं। मोह किसी से भी सही नहीं होता, मोह किसी का भी सही नहीं होता। पहले बुरे गलत का तो मोह छोड़े, तब तो हम अच्छे तक पहुंचे। पर हमें ना अच्छे में ना बुरे में कहीं अपनी गलती दिखाई, बोलो हाँ, कभी हमें अपनी गलती आज तक दिखाई दी नहीं है और शायद आने वाले समय में भी, बोल दो, नहीं दिखाई देगी। वो कह रहे हैं मैं तो रुक जाता हूँ, पर हकीकत यही है। आज हम जानने मानने नहीं सीखेंगे ना, तो विश्वास मानना ऐसे ही पुनः पुनः संसार में अनंत 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 दुखों को ही भोगना पड़ेगा, अनंत दुखों को भोगना पड़ेगा। और सबका राजा, सबका मुखिया, सबका कर्ता धर्ता अगर कोई है तो भीतर बैठा हुआ मोह है, मेरा तेरा अपना पराया। ये कर कर जो व्यक्ति आज तू मैं करते हुए लड़ रहा है, झगड़ रहा है ना, वही अपने आप को, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। नहीं जानते क्या आप लोग? मोह खतरनाक है, पाप नरक ले जाएंगे, जानते सब है, पर कब मानेंगे? कब मानेंगे? इस पर्याय से श्वास निकल जाएगी तब नहीं, तब जरूरी नहीं है कोई मुझे समझाने आ जाए, तब जरूरी नहीं है कोई मुझे समझाने आ जाए, और कोई नहीं, तुम भी अपने आप को समझा नहीं पाओगे अगर आज से, अभी से तुमने कुछ अभ्यास करना नहीं सीखा तो। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं पुनः कह रहा हूँ अजय भाई, बहुत कुछ मत करो, पर कुछ तो करो। एक कदम रखने का ही प्रयास करो। बहुत कुछ इसी पर्याय में बदलता हुआ हमें दिख जाएगा। पर महाराज हम बदलना चाहते हम बदलना दूसरों को चाहते हैं, अपने आप को बिल्कुल नहीं। हम नहीं बदलेंगे चाहे दुनिया बदल जाए। ये आकड़ से कभी जिंदगी में खुशियाँ, शांति तुम्हें मिल नहीं सकती। किन बातों पर, किन बातों को लेकर हम मोह कर रहे हैं? जिस शरीर, जिन वस्तुओं को लेकर, जिन पदार्थों को लेकर मोह कर रहे हैं, ज्ञानी वो शरीर भी समय आने पर साथ छोड़कर चला जाएगा।